और सुनना है तो नीचे से ज्यादा देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। जरूरी नहीं है कि कुर्सी पे बैठना और न दिखाई दे और न सुनाई दे। इसलिए जो चौथी, पांचवी, छठी रो में बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, एक तो बातें न करें और दूसरे शांति से रहें। अब थल्ले गल नहीं करो कोई, ना मीडिया वाला था न और कोई। मेरे दिल की धड़कनें जम्मू कश्मीर की आवाम, चाहे वो देहातों में रहते हो, कस्बों में रहते हो, शहर में रहते हो, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारी शेड्यूल ट्राइब के गुजर बकरवाल गद्दी हो, एससी के हमारे भाई हों, हमारे सिख और क्रिश्चियन भाई बहनें हों, ये तमाम मेरे दिल की धड़कनें हैं। मैंने जिंदगी में 53 साल सर्विस की पार्टी की और इसमें हर ओहदे पे रहा। चीफ मिनिस्टर भी बना, मिनिस्टर भी बना, लेकिन इतना प्यार अब जब मैं कुछ भी नहीं हूं, मिनिस्टर नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, सिर्फ मैं एक इंसान हूं। उस इंसान मेरा, अब चुप रहो थले, कोई नारा नहीं लगाया। मेरा मजहब इस्लाम है, सबको मालूम। मेरा नाम सबको मालूम है, गुलाम नबी। लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो आपने इस्तीफे दिए, जो आपने अपना समर्थन दिया, आपने सहयोग दिया, वो गांव के हों, शहर के हों, औरतें हों, मर्द हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, मुझे 1 साल लगेगा वो आपकी वीडियो और मैसेजेस पढ़ने में, और उसके लिए मुझे 1 साल कहीं गुफा में बैठना होगा और वो नाम पढ़ूंगा। एक्टिव लाइफ में शायद मैं जिंदगी में मैं उन सबका शुक्रिया यही करता हूं। मुझे व्हाट्सएप के जरिए, टेलीफोन के जरिए ये तवक्का न कीजिए कि मैं हजारों और लाखों उन लोगों का, जिन्होंने मुझे एक इंसान के तौर पर अपना समर्थन दिया है, अपना सहयोग दिया है और अपना साथी माना है या लीडर माना है। मैं कश्मीर वादी के लोग हों, जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोग हों, लद्दाख के लोग हों, चाहे उस यूटी का हिस्सा नहीं है लेकिन वहां से भी मैसेज मिले, और उन हिंदुस्तान के हजारों लीडरों, वर्करों का, जिन्होंने आपकी तरह से मैसेजेस भेजे हैं, अपना सहयोग भेजा, आज की इस पहली मीटिंग में मैं उनका भी धन्यवाद। मैं यहां धन्यवाद, सबका धन्यवाद तो मैं किया। मैं उन तमाम मिनिस्टरों का, जम्मू कश्मीर जो तकरीबन 95% साबका मिनिस्टर, 95% सबका एमएलएज, एमएलसीज और 99% डीडीसी और बीडीसी के चेयरमैन और मेंबर्स, जम्मू कश्मीर के हर इलाके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। मेरे लिए नाम लेना उन तमाम मिनिस्टरों का, सब डाइस पे हैं, कोई पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन,
और दूर दराज इलाकों के वो साबका मिनिस्टर एमएलए जो कश्मीर से हैं, यहाँ दूर दराज, वो उनसे मैंने ही माफी मांगी है कि आप इधर नहीं आना, आपके इलाकों में जब आऊंगा। लेकिन बिलखुसूस मैं उन 5 एमएलए का शुक्रिया अदा करता। कांग्रेस पार्टी के कुल 12 एमएलए चुन के आए थे, उनमें से 3 एमएलए लद्दाख, बाकी 9 एमएलए जम्मू कश्मीर यूटी के बचे। उनमें से 3 एमएलए, 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के कश्मीर का, हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए, मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 साबका एमएलए और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए पिछले 2 साल से बचे थे। उनमें से 5 एमएलए चिनाब वैली से जेएम सुरुड़ी साहब और पीर पंचाल से चौधरी अकरम साहब बचे थे। दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही एमएलए बचे थे, मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो डिसॉल्व्ड असेंबली के मेंबर्स में थे, गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से है और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं। ये भी 2 असेंबलियों में 3 असेंबली में जीत का है। और जो हमारा फाइटर मिसाइल है अमीन भट्ट साहब जो 6 साल एमएलए रहे, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और डिसॉल्व असेंबली के मेंबर थे। तो 5 के 5 एमएलए हमारे साथ आए। 2 साल से 6ठा एमएलए भी हमारे साथ था, अपना अजीज ही है। मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाए। लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी, तो मैं उनके लिए दुआ ही कहूंगा। वो चाहे कितनी भी गालियां दें, हमारे लिए अजीज ही रहेगा। तो इसलिए, और मैं खास तौर से, भाई मत डिस्टर्ब करो, मैं 3 सीनियर साथियों जो डिप्टी सीएम रहे, ताराचंद जी, ये 96 में चुन के आए, आज से 26 साल पहले। मैंने ही टिकट दिलाने में मदद की, वो उनको आज भी याद है। और कईयों को जो इधर नहीं आ रहे उनको भूल गए। उसके बाद उस वक्त चीफ व्हिप रहे पार्टी के 6 साल। फिर जब मैं सीएम था 6 साल ये स्पीकर रहे। बाद में कोalition गवर्नमेंट हुई उमर साहब के साथ, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। तो कांग्रेस के जम्मू सूबा से 2-3 ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस के अकेले बचे हैं। बीजेपी के 1-2 हैं, उनको उमर भगवान दे, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहूंगा। तो कांग्रेस के जीवित जो डिप्टी सीएम में अकेले। मैं मशहूर हूं कश्मीर वादी से। मेरे पुराने साथी यूथ कांग्रेस पीरजादा मोहम्मद सईद, जब मैं जब स्टेट प्रेसिडेंट था इमरजेंसी के दौरान, ये मेरे साथ अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाद में पीसीसी में रहे।
जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट 2002 में, आज से 20 साल गए, तो इन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट की सदारत हासिल। ये मिनिस्टर 80s में भी रहे, 90s में भी रहे, और पीसीसी प्रेसिडेंट और सीनियर मिनिस्टर कई अरसा रहे। इन्होंने हमारा साथ छोड़ा नहीं पिछले 45 साल से, और आज भी। बेजादा सही साहब, हाथ तो खड़ा करो, अरे इनको खड़ा कर। मैं दूसरे सीनियर आदमी, सीनियर लीडर, जिनका इतिहास, तारीख महाराजा हरि सिंह के जमाने से शुरू होता, जिनके वालिद साहब हरि सिंह की फौज में ब्रिगेडियर थे, उनके पुत्र हमारे ताज मोहिद्दीन साहब, जो मेरी तरह 2 in 1 है, जम्मू के भी है, कश्मीर के भी है, और मैं जरा 3 in 1 हूं, मैं हिंदुस्तान का भी हूं, क्योंकि पूरे मेरी असली पॉलिटिकल जिंदगी महाराष्ट्र से हुई। मैं उनका, महाराष्ट्र के मेरे भाइयों को जब 1979 में लड़ने गया, मुझे कोई भी नहीं जानता था। मेरी कैंपेन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने जिताया, मक्खी भी नहीं आई थी। मेरे कुछ 1-2 यूथ कांग्रेस के साथी यहां से आए थे, और लेकिन लीडर कोई भी नहीं आया था, न स्टेट का लीडर न दिल्ली का लीडर। लेकिन वहां के लोगों ने प्यार दिया, आज तक दिया। जैसा आप प्यार देते हैं, वही स्वागत मेरा अभी भी वहां होता है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो ताज मोहिद्दीन साहब भी 2002 से, मतलब 20 साल से एमएलए चलते आ रहे हैं, कैबिनेट में रहे सबकी। तीसरे साथ में यही 3 साथी, ताराचंद जी, PM सईद साहब और ताज मोहिद्दीन साहब। मैं और हमारे मिनिस्टर का नाम लूं तो टाइम लगेगा। सभी माननीय मिनिस्टर सभी रीजनों के यहाँ मौजूद हैं, MLAs, एक्स MLAs, DDC चेयरमैन मेंबर, BDC मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो उन्होंने ज्वाइन किए हैं, जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किए हैं, इनमें बहुत सारे प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, उनका बहुत बहुत आभारी। जय सिंह जी ने ये इंतजाम बहुत कुछ किया है। लोग तो हमारे बाकी साथियों ने लाए हैं हर जगह से, लेकिन ताम झाम जो है ये उनका है। उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप जो आए दूर दूर से, ये दिल्ली का शहर नहीं है, ये कोई बड़ा लखनऊ का बड़ा शहर नहीं है, बंबई का शहर नहीं है जहां करोड़ों की आबादी रहती है। हमारा 1-1.5 करोड़ तो पूरी रियासत। तो आप जो दूर दूर से आए हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आप अपना मेहनत मजदूरी, भूखे प्यासे यहां आए हैं, और मेरी तवक्का के खिलाफ और हमारे जो इंतजाम करने वाले हैं उनकी तवक्का से कई गुना आप ज्यादा आए। तो शायद ये पानी भी इन्होंने चोरी रखा कि इतने लोगों का नहीं था। हमारा तो इंतजाम 10,000 का था, तो ये 20,000 हुए, तो इसलिए वो पानी भी इन्होंने गायब कर दिया, इसलिए कि सर नहीं फूटे। तो ये आप जो प्यासे इस जम्मू की गर्मी और भूखे इस जम्मू की गर्मी में दूर दूर से आए, मेरे हर तबका के, ST के हों या बाकी शहर और हमारे किसी भी धर्म के भाई बहने नौजवान हों, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाइयों और मेरी बहनों यहां हैं, बुजुर्गों, साथियों, मुझे किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का और गलत मैसेज लोगों को भेजने का
मैं उनकी तरह नहीं, मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान के किस स्टेट का भी इंचार्ज बना, वहां के शहर में नहीं रहा, वहां के देहातों गांव में सरपंचों के घर रहा, जनरल सेक्रेटरी होकर और मिनिस्टर होकर। पंचों के घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग, आज मैं देखता हूं, कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, 1 घंटे में वापस छोड़िए। इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन मैं जनरल सेक्रेटरी था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया और सीधे तिहाड़ जेल ले गए, और मैंने जनरल सेक्रेटरी के नाते 5000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा। लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में छोड़ा। इंदिरा जी को 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन हमें 20 अगस्त 1988 में गिरफ्तार किया और अगले साल जनवरी में छोड़ दिया, क्योंकि वो जमानत चाहते हैं, हमने जमानत नहीं लिया। लेकिन इस अरसे में दिल्ली के मौसम जम्मू जैसा होता है, श्रीनगर जैसा होता है दिसंबर जनवरी में। सीमेंट का हमारा फर्श था, सीमेंट पर नीचे सोना था, एक कंबल बिछोने के लिए था, वैसे ही जैसे जेल में होता, आधा फटा होता था और आधा ओढ़ने के लिए होता था जनवरी के महीने, और खाने के लिए 2 चपाती और 1 दाल। हमने उनसे पूछा कंबल क्यों नहीं देते? कहा हमारे पास उस वक्त 8-9 हजार लोग जेल में होते थे, 1 लाख लोग जेल में, तो हम कहां से कंबल लाएं, कहां से खाना लाएं? इसीलिए तुम लिख के दे दो, जाओ घर में खाना। लेकिन हमने लिख के नहीं दिया जब तक वो खुद ही मजबूर नहीं हुए हाँ इतने लोगों को खाना खिलाने और इनका बिस्तरा इंतजाम करने। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है, ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी। दुनिया, हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारी नस नस में है, वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, SMS पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहें और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में थल्ले बैठ, हमारी जिंदगी और हम दफन उन्हीं के साथ हो जाएं, अपने गरीब मजदूरों, किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और वो उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। मेरे भाइयों, मैं आज लंबा भाषण नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी 12-14 दिन हूं, मैं जम्मू में अभी 4 दिन हूं। जम्मू के मेरे भाइयों को कहूंगा आप आखिरी दिन में मिलना,
लेकिन दूर दराज मेरे घर पे सबको मालूम है, गांधीनगर में चौक में जो दूर दराज से आए हुए हैं, रजौरी, पुंछ, चिनाब, वैली, वो सबसे पहले कल मिले, आज तो नहीं। फिर कठवा, उधमपुर, रियासी के लोग परसों मिले क्योंकि उनका नजदीक से आना, और जम्मू वाले तीसरे दिन में। मैं 4 दिन के बाद जिला डोडा में एक आध जगह जा रहा हूं, इंदरवाल में एक आध जगह रहा हूं, किश्तवाड़ में एक आध जगह जा रहा हूं, वहां मीटिंग। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।